एक आसानी रख दी। अल्लाह ने फरमाया मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, मैंने तुम्हें आजमाइश के लिए पैदा किया मगर वो ज़्यादा सख्त आजमाइश नहीं रखी है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, क्योंकि गफूरुर रहीम है, रहमान है, आसान दीन बनाया। अल्लाह ये भी कर सकते थे कि दिन में 25 नमाजें पढ़ो, तो अल्लाह ने 5 नमाजें रख दी, और वो भी कितने फासले पर हैं भाई, 20 मिनट लगते हैं एक नमाज में, और उसमें भी हमारा फ़ायदा है। अल्लाह ये भी कर सकते कि साल में 6 महीने रोज़े रखो, अल्लाह ने कहा पूरे साल में सिर्फ 1 महीना, और वो 1 महीना भी अल्लाह कह सकते थे कि 22 घंटे का रखो। अल्लाह ने कितना कि सुबह सहरी तबीयत से फोड़ो, वैसे तो अल्लाह ने खाने का कहा लेकिन हम फोड़ते हैं, जितना खाओ कोई पाबंदी नहीं है। इफ्तारी भी जल्दी करने का हुक्म दिया कि खामखा की टेंशन लेने की ज़रूरत बोलो भाई नहीं है, बस जब गुरूब आफ्ताब तक, वो भी सिर्फ 1 महीना। तो ये मुश्किल हकाम है। हज पे खर्चा ज़्यादा होता है, देखो इतना खर्चा 5, 6, 7, 8 लाख रुपए तो लोग आजकल दावतों में उड़ा देते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा ज़्यादा खर्चा है तो हर एक पर लाजिम नहीं है। जिसके पास पैसा है सिर्फ वो हज करेगा, और वो भी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ। कितना आसान दीन भाई। जिना को अल्लाह ने हराम कर दिया, अब ईसाइयों ने भी जिना को हराम किया लेकिन उन्हें निकाह की भी हौसला शिकनी की, तो अल्लाह ने जिना को हराम कर दिया लेकिन हलाल के रास्ते खोल दिए। बर वक्त निकाह करो, बालिग होते ही निकाह करो, जेब में पैसे नहीं है घबराओ नहीं, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, फ़कीर हो गए अल्लाह माल में बरकत दे देगा। हौसला अफजाई की, हलाल के दरवाजे खोल दिए। फिर हराम जो खाने पीने की जो चीज़ें हराम की, उसमें भी अल्लाह ने हमें हौसला दिया, फरमाया कि ये चाइना वाले जो कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं, तुम पे पाबंदी ये ना खाओ वो ना खाओ, तो घबराओ नहीं, ये तुम्हें टेंशन देने के लिए नहीं है। तुम इंसान हो, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा खाओ ना, गंद में क्यों मुंह मार रहे हो जाके भाई। जैसे एक बच्चा कह रहा है अब्बू वो देखो वो खा रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है, और आप बच्चे को कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे लिए शहद लेकर आया हूँ, इंजीर लेकर आया हूँ, जैतून लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें सारी दुनिया की सारी चीज़ें खाने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो फला चीज़ खा रहा है, वो फला चीज़ खा रहा है, उससे दांत भी खराब, पेट भी खराब, ये खाओ ना, ये मज़े भी ज़्यादा है और ये पाकीज़ा भी है। तो अल्लाह भी कह रहे हैं कि मुर्दार मत खाओ, हलाल करके खा लो। अरे वही आप एक बकरी कचरे से उठा के खा लें और एक है बिस्मिल्लाह अल्लाहू पढ़ के उसको ज़बह करके खा लें, तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है? अगर अल्लाह ने यही मना कर दिया तो गोश्त खाना ही नहीं है, तो टेंशन में आ जाते हैं हम। गोश्त में बहुत सारी अक़साम गोश्त की हलाल कर दी, जो नापाक जानवर थे उनको क्या कर दिया? हराम, क्योंकि हलाल इतना ज्यादा है कि हमें हराम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। नजर की हिफाजत का हुक्म दे दिया ताकि आपकी मोहब्बत किसके लिए खालिस हो जाए? बीवी के लिए। यह नजर किसी और पे ना पड़े, इससे बीवी को मोहब्बत मिलेगी, और वो जो अपने बाप के घर को छोड़कर आई है उसके साथ वफा होगी, तो आपकी बेटियों को भी फायदा होगा मुस्तकबिल में। अंग्रेज बड़े मजे उड़ाते हैं लेकिन ये मजे अपनी बेटियों में भुगतने पड़ते हैं उनको। यही वजह है कि अब बेटियां पैदा करना ही छोड़ दी, औलाद पैदा करना छोड़ दी उन्होंने। यार छोड़ो, इस टेंशन में कौन पड़े, जिसका नतीजा क्या निकला? एक और मुसीबत कि बुढ़ापे में तन्हाई दूर करने वाला कोई नहीं होता। आप जाओ, आपको जापान में मिलेंगी ऐसी वेबसाइट्स, बूढ़े आदमी के लिए रेंट आप बंदा। हमारे यहां तो रेंट अ कार होती है ना। अरे किसी बूढ़े को देखा किराए पे बंदा बुला के कह रहा हूं मुझसे बात करो। हमारे यहाँ तो जो पोते नवासे बहुएं दामाद इतने माशाल्लाह बुढ़ापे में होते हैं कि तन्हाई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। तो वहाँ क्या है कि वो रेंटे बंदा है बाकायदा, वो आप देख लें, सर्च कर लें नेट पे जाके, तन्हाई दूर करने 1 घंटे के लिए बंदा बुलाया जाता है किराए पर कि यार कोई ना बेटा है, ना जब बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से होगी, पोते नहीं है, नवासे नहीं है। बुढ़ापे में वो साइंसदान भी पागल और डिप्रेशन वाली ज़िंदगी गुजार रहा होता है, कोई उसको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये तबाही वाली ज़िंदगी है भाई जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो रोज़ाना 5 मिनट निकाल के ना, देखें ये बयान तो होगा, ये तो असरात ख़त्म हो जाते हैं। 5 मिनट रोज़ाना ना अपनी डायरी में नोट कर लें, मैं ये गौर करूँगा मैं आया क्यों, तो क्या मैं उस मकसद को सामने रख के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या नहीं गुजार रहा। अगर नहीं गुजार रहा तो ये मोहलत हमेशा नहीं मिलेगी, एक दिन आँख बंद होने वाली है, उसके बाद दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, तुम्हारी ज़बान से निकला हुआ एक कलिमा होगा मौत के वक्त, अल्लाह मोहलत दे दे। इस कलिमे की हैसियत
इससे ज़्यादा नहीं है कि हवा में तहलील होकर ख़त्म हो गया, मोहलत नहीं मिलेगी दोबारा। अभी बहुत मोहलत मिली हुई है। कोई 40 साल में अल्लाह की तरफ आना चाहे, 50 साल बाद आना चाहे, 99 साल बाद भी आना चाहे तो अल्लाह बुला लेंगे, लेकिन मौत के वक्त अल्लाह नहीं, अल्लाह तौबा कबूल नहीं करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें मैंने कही उनमें कमी कोताही मुआफ़ फरमाए।